जय श्री कृष्ण। फिर आज आगे की सेवा विधि को, आगे के दर्शन की भावना को बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि प्रभु का ये सत्संग करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और वल्लभ वैष्णव मंडल, वल्लभ वैष्णव युवा मंडल, वल्लभ वैष्णव महिला मंडल ने इतना सुंदर आयोजन की योजना बनाई और मुझे उस लायक समझा कि मैं प्रभु का ये पुष्टि का सत्संग करूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। और इन तीनों मंडलों के माध्यम से आप सब तक ये चीज़ें पहुंच रही है। मेरा उपदेश सिर्फ एक ही है, पुष्टि मार्ग की धर्म ध्वजा सदा लहराती रहे। वल्लभ कुल, वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग सदैव इनकी ध्वजा लहराती रहे, इनकी जय जयकार होती रहे। और हमारा ये परम कर्तव्य है कि जिस संप्रदाय में हम आए हैं और जिस धर्म में हम आए हैं उसकी रक्षा करना, उसका प्रचार करना, ये प्रत्येक सनातनियों का कर्तव्य है। तो आगे की सेवा विधि को हम समझे। पूर्व में हमने मंगलाजी और श्रृंगार को समझा। अब आती है बारी ग्वाल और पलना की। तो ग्वाल की सेवा क्रम वैष्णव के घर में नहीं होती है, इसलिए हवेली में जो है वो क्रम में आपको बता दूं क्या होता है कि मंगलाजी हो गई, श्रृंगार हो गए, श्रृंगार के दर्शन के बाद में फिर ग्वाल यानी ठाकुर जी के फूलों की माला जो हम धराते हैं वो वड़ी हो जाती है। वड़ी का मतलब उतार दी जाती है और ग्वाल का भोग ठाकुर जी को धराया जाता है। और ग्वाल में सकड़ी का भोग आता है ठाकुर जी को, और भोग धरा करके फिर धूप, जब ग्वाल का भोग सर जाता है तब सेवा अंदर होती है दोनों प्रकार की। ग्वाल भी होते हैं और पलना भी होते हैं श्रृंगार के बाद। तो जहाँ ग्वाल होते हैं वहाँ ग्वाल की इस तरह सेवा होती है। फिर ग्वाल के दर्शन खुलते हैं। झारी जी आचमन मुखवस्त्र होता है, पान का बेड़ा जी आते हैं, नई झारी भराती है, फिर दर्शन खुलते हैं ग्वाल के। तो ग्वाल के दर्शन की भावना क्या है? मंगला जी की भावना है कि ठाकुर जी सो करके उठे हैं, श्रृंगार में नहा धो करके तैयार हुए हैं। ग्वाल में ठाकुर जी कुछ स्वल्पा आहार करके, नंद बाबा यशोदा मैया ने उनको घर में कुछ, कृष्ण बलराम को कुछ खिलाया और खिला करके अब द्वार पर ठाकुर जी की जो अष्ट सखा है, ग्वाल बाल हैं, वो अब ठाकुर जी को बुला रहे हैं कि चलो गाय चराने के लिए चलें, समय हो गया है। तो ठाकुर जी ग्वाल में जो है गाय चराने के लिए जाते हैं। तो ग्वाल में वेत्र धराया जाता है ठाकुर जी को, वेत्र ठाड़ा होता है ठाकुर जी के पास में। और ठाकुर जी की ये ग्वाल के दर्शन की यही भावना रहती है कि ठाकुर जी जो है अब अपने ग्वाल वालों के साथ सारी गौ माता को लेकर के श्री गोवर्धन के तलहटी पर श्री यमुना जी किनारे चराने के लिए ले जा रहे हैं। और ग्वाल का क्रम हर वैष्णव घर में भोग का क्रम नहीं रहता, लेकिन भावना तो ये भी अंदर से रखनी चाहिए हमको भी कि ठाकुर जी अब गाय चराने के लिए पधार रहे हैं। और पलना, तो पलना कई हवेलियों में रोज होते हैं। जैसे नवनीत लाल नाथा द्वार में विराज रहे हैं तो हर दिन पलना झूलते हैं, है ना। और बाकी हवेलियों में जैसा जैसा जो क्रम रहता है, जहाँ रोज पलना होते हैं वहाँ रोज पलना होते हैं, जहाँ रोज पलना नहीं होते हैं वहाँ ग्वाल का क्रम होता है। और वैष्णव के घर में भी आपको कहूँ तो वैष्णव घर में भी रोज पलना नहीं होते हैं। मनोरथ समय समय पर जब घर में कोई किसी का जन्मदिन होता है या कोई उत्सव मनाया जाता है घर में किसी चीज को लेकर के, तब ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के भाव से पलना का मनोरथ वैष्णव कर सकते हैं। पलना में ठाकुर जी को पधराएं, पलना झुलाएं, खिलौने सन्मुख रखें, पलना का भोग ठाकुर जी के पास रखें। हवेलियों में भी यही क्रम होता है कि ठाकुर जी ग्वाल आरोगने के बाद में फिर पलना में विराजते हैं जहाँ पलना होते हैं। और पलना में विराजे ठाकुर जी, दर्शन खुलते हैं, पलना के कीर्तन होते हैं। 4 कीर्तन का नियम है, 4 कीर्तन पलना के सुनाए जाते हैं। सन्मुख ठाकुर जी के विविध भांति के खिलौने रखे जाते हैं, झुंझुनी है, चक्री है, फिरकनी है, ये विविध भांति से ठाकुर जी का लाड़ लड़ाया जाता है। और फिर पलना के बाद में राजभोग का क्रम होता है। तो अब हम सीधा राजभोग पर चलें। मंगला जी का क्रम हो गया, श्रृंगार का आपको बताया, ग्वाल का क्रम बताया और पलना का क्रम बताया। अब राजभोग के क्रम में आते हैं। तो वैष्णव के यहाँ प्राय वैष्णव के घरों में क्या होता है कि मंगला जी की सेवा हुई, फिर ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार हुआ, अब तुरंत राजभोग की तैयारी वैष्णव के घर में हो जाती है। तो जो भी भोग आपके यहाँ आता हो,
ठाकुर जी को जिस भी तरह की आपके यहाँ सेवा है, दूध घर की हो, मिश्री की हो, सकड़ी की हो, अनसकड़ी की हो, नागरी की मैंड की हो, फल फूल की हो, तो जो भी आपके यहाँ सेवा क्रम चलता है, जिस भी चीज़ की आज्ञा मिली हुई है वैसे आप सेवा करते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, ये मैं आपको बताऊं कि भले सकड़ी की सेवा आपके यहाँ पे नहीं है, मैं मानता हूँ कि सकड़ी की सेवा की मर्यादा और मैंड बहुत अलग है। सभी के घर में सकड़ी की सेवा को निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हवेलियों में निभाना बड़ी कठिन होती जा रही है, तो वैष्णव के घर में तो बहुत कठिन होगी। तो सकड़ी की सेवा जहाँ जहाँ है, जो कर रहे हैं वो तो परम भाग्यवान है, लेकिन जिनके घर में आज्ञा नहीं है, जो सकड़ी की सेवा नहीं करते। सकड़ी का अर्थ क्या है ये बताऊं? सकड़ी का अर्थ होता है जहाँ पर कच्ची सामग्री सिद्ध होकर के ठाकुर जी को धराई जाती है, अन्न से संबंधित, जैसे दाल, चावल, कड़ी, सब्जी, रोटी, खीर, ये सब ठाकुर जी की सकड़ी में होता है, जिसे विशेषकर दाल भात का क्रम बोला जाता है। तो हर वैष्णव के घर में ये आज्ञा नहीं होती और हर वैष्णव घर में ये सेवा निभने वाली होती भी नहीं, और सारे वैष्णव इसकी आज्ञा लेते भी नहीं है। प्राय वैष्णव घर में मिश्री भोग की सेवा है, दूध घर की सेवा है, सूखा मेवा, गीला मेवा की सेवा या नागरी की सेवा है। नागरी यानी बेसन के लड्डू। तो वो नागरी का जो क्रम है, बेसन के लड्डू होते हैं, मूंग के आटे के लड्डू होते हैं, मक्के के, ज्वार के, बाजरे के, चावल के, उड़द के, मौसम अनुसार, ऋतु अनुसार ठाकुर जी को ये विविध तरह की नागरी सिद्ध करके इनके लड्डू बना करके प्रभु को रोगाया जाता है। आपके घर में जो भी सेवा क्रम सामग्री से संबंधित होता है, वो फिर श्रृंगार के दर्शन के बाद में, श्रृंगार की सेवा के बाद में ठाकुर जी के सन्मुख वो भोग धरा जाता है। मैं छोटी सी बात आपको बताऊं कि जहाँ सकड़ी नहीं भी अरोगाते हैं आप लोग, जहाँ अनसकड़ी नहीं भी आपके यहाँ होती है, जब आप दूध घर या सूखा मेवा या गीला मेवा भी प्रभु के सन्मुख रखते हो या मिश्री भोग भी प्रभु के आगे धरते हो, तो मानसिक रूप से तो प्रभु का आप सकड़ी अरोगा ही सकते हो। जहाँ जहाँ पुष्टि की सेवा विराज रही है, वहाँ वहाँ पूरा भावनात्मक रूप से हम मानसिक रूप से सब कुछ कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से आप ठाकुर जी को, सूखा मेवा आपने प्रभु के आगे रखा, दूध घर रखा, फल रखा, मिश्री रखी, तो उसके अंदर भी हम सकड़ी की भावना कर सकते हैं कि प्रभु, प्रैक्टिकल रूप से तो हम आपको नहीं धरा पा रहे हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से प्रभु, ये मूंग है, ये चावल है, ये कड़ी है, ये दाल है, ये रोटी है, ये पराठा है, ये पूरी है, ये सब्जी है, ये खीर है, ये हलवा है, ये नमकीन है, ये मीठा है, ये पकौड़ी है, ये अचार है, ये चटनी है, प्रभु इसे आरोगने की कृपा करें। मानसिक सेवा का बड़ा महत्व है। हम प्रैक्टिकल नहीं कर सके तो भावनात्मक रूप से तो प्रभु को, क्यों? क्योंकि हम बिना सकड़ी, बिना दाल चावल, बिना रोटी सब्जी खाए रह सकते हैं क्या? हमारे ठाकुर जी को अपने ठाकुर जी को अपन ने क्या समझा कि एक छोटी सी कटोरी मिश्री में उसका पेट भर जाएगा? भरने को तो वो एक कण में पेट भर जाएगा, न भरने में 56 भोग खा करके भी वो भूखा का भूखा ही है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो चीज जिसके बिना हम नहीं रह सकते, तो ठाकुर जी कैसे रहेंगे? वो भाव कैसे जगेगा? वो प्रेम कहाँ से आएगा? तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम मानसिक रूप से तो प्रभु को वो भोग धर ही सकते हैं। जो भी क्रम आपके यहाँ रहता हो, एक तो पहली बात है, वैष्णव से जब आप पूछते हैं ना कि आपके यहाँ कौन सी सेवा है, तो वो बताते हैं दूध घर की सेवा है, मिश्री की सेवा है, नागरी की सेवा है। तो मैं उन सब वैष्णव से कहता हूँ, भैया सेवा तो ठाकुर जी की है, सेवा तो ठाकुर जी की होती है। मिश्री की सेवा करते हो क्या? पेढ़े की सेवा करते हो? दूध घर की सेवा करते हो क्या? ये सेवा का क्रम है, सेवा में होने वाला सामग्री से संबंधित क्रम है, लेकिन सेवा तो कायदे से देखा जाए तो ठाकुर जी की होती है। दूध घर की सेवा नहीं होती, मिश्री की सेवा नहीं होती, अनसकड़ी की सेवा नहीं होती, सेवा तो ठाकुर जी की होती है। ठाकुर जी को जो बने वो सन्मुख भोग रखो, मानसिक रूप से अनसकड़ी सकड़ी सब ठाकुर जी सन्मुख पधराओ। फिर सामग्री पधराने के बाद में आप ठाकुर जी के सन्मुख कहते हैं कि जो भोग हमने प्रभु के सामने रखा है, चाहे कोई सा भी हो, मानसिक भी रखोगे तब भी कहीं ना कहीं हो सकता है हमको उसका स्वाद आ जाए, है? तो सन्मुख रखी हुई चीज में तो हमें कभी भी स्वाद आ सकता है प्रभु के आरोगने के पहले ही। तो उसके ऊपर शंख में जल भर करके प्रोक्षण करने का विधान है, जैसे शंखोदक कहते हैं। शंख में जल भरें और ठाकुर जी को जो भी भोग रखें, राजभोग मान करके उनके ऊपर जल का प्रोक्षण करें, जिससे कि कोई हमारी दृष्टि अगर भोग पर लगी हो तो उसका दोष निवारण हो जाए। फिर हाथ में तुलसी दल लेकर के गद्य मंत्र का ध्यान करते हुए, गद्य मंत्र को बोलते हुए
उस महामंत्र के द्वारा प्रभु के चरण में तुलसी दल पधराएं और जितना भी भोग ठाकुर जी सन्मुख है उन सब के ऊपर तुलसी पत्र तुलसी दल अवश्य पधराएं। धूप दीप वैष्णव घर में नहीं होती है, मानसिक रूप से प्रभु का आप उतार सकते हो। धूप दीप की आरती प्रभु को मानसिक रूप से आप उतारो और फिर जैसा मैंने पहले क्रम बताया था उन्हीं सब का ध्यान करते हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी, श्री गिरधर जी महाराज, फिर नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, समस्त प्रजांगनाओं की ओर से, समस्त बड़े बड़न पूर्वजों की ओर से विनंती स्वीकार करो। अपने गुरु का ध्यान, समस्त ब्रजवासी परिकर का ध्यान करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि इन सब की कानी सुआब राजभोग आरोगने की कृपा करो। हमारे कहने से वो नहीं आरोगेंगे, इन सब का जब हम स्मरण करके कहेंगे कि प्रभु इनकी ओर से विनती कर रहे हैं, इनकी ओर से आरोगो, तब प्रभु उस भोग को आरोगेंगे। आपके द्वारा बनाए गए सामग्री के रस को वो ग्रहण करेंगे। प्रभु रस का भोक्ता है, वस्तु का भोक्ता नहीं है। 56 भोग ठाकुर जी के सन्मुख रखा है। भोग सर जाता है जब धराते हैं ठाकुर जी को। आपने देखा होगा हवेलियों में, आपके घर में भी देखा होगा कि आप ठाकुर जी को विशेष उत्सव मनोरथ पे सामग्री धराते हो। जब सराते हो भोग तो क्या उसमें से कुछ भी एक लड्डू भी कम हुआ कभी आज तक? नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु आरोग्य नहीं है। प्रभु रस के भोक्ता है, पदार्थ के भोक्ता नहीं है, वस्तु के भोक्ता नहीं है। जो चीज जिनके द्वारा उत्पन्न हुई है उनको उस चीज से क्या लगाव होगा? तो प्रभु रस का भोक्ता है। हमारे प्रेम से हमने जो प्रभु के सन्मुख रखा है, प्रभु उस प्रेम के रस से निर्मित जो भाग है उस रस को ग्रहण करके आपके और अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो राजभोग का समय होता है 24 मिनट या 48 मिनट। तो वैष्णव घर में जैसी सुविधा हो, प्रभु घर में तो प्रभु वैष्णव के बंधन में बंधे रहते हैं। जैसा लाड़ लड़ाओगे, जैसा बोलोगे वैसा कर लेते हैं प्रभु। तो मुख्यतः 24 मिनट या 48 मिनट का राजभोग का क्रम होता है। भोग सराया जाए ताली बजा करके और फिर भोग सराने के बाद में आचमन कराएं, मतलब प्रभु को हाथ धुलाएं, मुख वस्त्र करें। एक रुमाल प्रभु के पास में रखा रहता है, उस रुमाल से प्रभु का मुख पोंछें। पान की बीड़ी ठाकुर जी को अरोगाएं, संभव हो सके तो पास में बीड़ा जी बना करके पधराएं। फूल की माला धरा दें, जो भोग था वो सब सन्मुख से हटा दें और फिर ठाकुर जी के सन्मुख नवीन जल की झाली भर के पधराएं। और ऋतु अनुसार ठाकुर जी के सन्मुख खेल रखें, खिलौने रखें, गेंद चौगान रखें, आरसी रखें। खंड और पाट चौकी, सिंहासन के आगे 3 चीज आती है। तो खंड पे सारे खिलौने, हाथी घोड़ा, हाथी है, घोड़ा है, गाय है, इस तरह मोर है, मिट्ठू है, ऐसे विविध भांति के खिलौने प्रभु के आगे पधराओ। और जो पाट है, पाट के ऊपर जो है 2 गादी आसपास रहती है, बीच में 10-10 दिन के 3 खेल आते हैं। एक होता है बाघ बकरी का खेल, एक होता है हाथी घोड़े का खेल। हाथी घोड़े का खेल यानी आज की भाषा में हम बात करें तो जिसे हम कहते हैं शतरंज, उसे हाथी घोड़े का खेल कहते हैं। 10 दिन हाथी घोड़े का खेल, 10 दिन बाघ बकरी का खेल और 10 दिन चौपड़ का खेल। ये प्रभु के आगे खिलौने जो आपके यहाँ संभव हो वो पधरा करके ठाकुर जी का लाड़ लड़ाओ। थोड़ी देर दर्शन के भाव से प्रभु के सामने बैठे रहो। अष्ट सखाओं ने जो कीर्तन गाए, ऋतु मौसम के अनुरूप, उत्सवों के अनुरूप जो भी कीर्तन है वो कीर्तन ठाकुर जी को जरूर सुनाओ। हवेलियों में तो आरती उतरती है राजभोग में। अब वैष्णव घर में आरती का क्रम नहीं होता रोज का, उत्सव पर आरती उतरती है और उतारनी भी चाहिए। तो मानसिक रूप से प्रभु की आरती उतारो और फिर 13 यानी दर्शन बंद होने का क्रम होता है। तो यहाँ तक आज मैंने आपको मंगलाजी, श्रृंगार, ग्वाल, पलना और राजभोग तक के दर्शन का क्रम हवेलियों में कैसा होता है और वैष्णव के घर में भी कैसा होना चाहिए ये बताने का मैंने प्रयास करा। मैं आप लोगों से यही आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि ठाकुर जी किसी भी बंधन में नहीं बंधे हैं। ठाकुर जी सिर्फ प्रेम के कच्चे धागे में बंधे हैं। शुद्ध भावना से ठाकुर जी की सेवा करो, जैसा मन करे वैसा करो, लेकिन ऐसा नहीं करें कि जो प्रमाण, शास्त्र और धर्म के विरुद्ध हो जाए। ऐसा कोई कृत्य सेवा में ना करें। ठाकुर जी की सेवा में जाएं तो ठाकुर जी के ही बन जाएं। फिर संसार की चिंता छोड़ दें कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको कहाँ जाना है, ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, सारी चिंताएं छोड़ दे। जिस तरह से छोटा सा बच्चा जब माँ के पास रहता है
तो माँ जब तक बच्चे को पूरा पोषित नहीं कर दे, बच्चे को पूरा संतुष्ट ना कर दे, माँ स्वयं संतुष्ट ना हो जाए, तब तक बच्चे को अपने गोद से नहीं उतारती है। माँ के पास बच्चा है, इसका मतलब माँ संसार के सारे रिश्ते को समय भूल जाती है, सारी चिंता फिक्र को भूल जाती है। बस वो बच्चे के चेहरे को देख करके ही ऐसी भाव विभोर हो जाती है कि बच्चे को देख करके वो सारा दुख दर्द उनका उस माँ का चला जाता है। बस यही भावना पुष्टि की है। हम मातृ भाव, सख्य भाव, दास्य भाव से सेवा करें तो हमारे ठाकुर जी के मुखमंडल को निहारते निहारते ऐसे रंग में रंग जाए कि फिर हमें हम संसार का कोई भान ही ना रहे कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा। यज्ञ के कर्ता भी भगवान है और यज्ञ के भोक्ता भी स्वयं भगवान है। इसलिए इस मानव जीवन का कर्तव्य है, मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवान को प्राप्त करना ही मानव का परम धर्म है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जितने रिश्ते नाते यहाँ बने हैं ना, कोई किसी की माँ, कोई किसी का पिता, कोई किसी की बहन, कोई भाई, कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई बंधु, कोई बांधव, कोई कुटुंब परिवार जो बना है, ये सब एक न एक दिन छूटना है। एक का भी रिश्ता अजर अमर नहीं है। जिन जिन से हमारा शारीरिक रूप से जो जो रिश्ता बना है, एक दिन यहीं छूट जाना है और उसके बाद फिर अकेले को अनंत की यात्रा करनी है। हम आए भी कहां से और आए भी हम कहां से थे और एक दिन जाना भी कहां है, हम नहीं जानते। यहाँ संसार में रहे हैं तो सब काम आप लोग कीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करो। लेकिन इतना ही संसार में मत समा जाओ कि हम हमारा भान ही भूल जाएं, हमारा कर्तव्य ही भूल जाएं कि हम क्यों जन्म लेकर के आए थे, मनुष्य क्यों बने। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, अति दुर्लभ मनुष्य जन्म। ये भागवत जी में प्रहलाद जी जो है बता रहे हैं कि अति दुर्लभ मनुष्य जन्म, मनुष्य का जन्म अति दुर्लभ है। बहुत न जाने कितनी यातनाओं को झेल झेल करके हम आए हैं, 84 को काट करके आए हैं, फिर मानव बने हैं। और हम अपने सांसारिक आकर्षण में, संसार के रूप, रस, गंध और स्पर्श में इतना उलझ जाते हैं कि हम इतना आसक्त हो जाते हैं इनके ऊपर कि हम हमारे मन के ऊपर हमारा काबू नहीं रख पाते हैं। बस आप कैसे भी रहो, संसार में कुछ भी करते रहो, 24 घंटे भगवान ने अपने को दिए हैं, 24 मिनट वो अपने से मांगते हैं। बस बाकी कहते हैं 23.5 घंटे तेरे को जो करना है तू कर। सिर्फ 24 मिनट जब तू मेरे पास आए, मेरी सेवा में रहे, तो सिर्फ मेरा ही बन करके रहना। बस यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मनुष्य का जन्म मिला है बहुत भाग्य से। उसके बाद वल्लभीय वैष्णव हम बने, पुष्टि के जीव बने, ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिला। न जाने कौन कौन से जन्मों का पुण्यफल इस जन्म में हमारा उदित हुआ है, तो इसको व्यर्थ में ना गंवाएं और न जाने देख, क्योंकि कहा जाता है कि काल तो 24 घंटे हमारे माथे पर बैठा हुआ है, नाच रहा है। न जाने कब हम इस काल के ग्रास बन जाएं। इसलिए सदैव हरिनाम स्मरण करते रहें और भगवान में अपनी भक्ति, भगवान के प्रति अपनी भक्ति दृढ़ रखें और भगवान के चरणों में अपना विश्वास पक्का रखें। अपने इष्ट पे, अपने गुरु पर पूरा भरोसा हो। और सत्संग की महिमा मैं आपको बताऊं कि सत्संग की महिमा तो शब्दों के द्वारा वर्णित नहीं की जा सकती। जितना हो सकता है संसार में आप जब तक हैं तब तक सत्संग को प्राप्त करने की कोशिश करो। आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, भागवत जी कहती है कि हर दिन हर घड़ी मनुष्य नहीं मर रहा है, हर पल आप और हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हमारी मृत्यु हमारे पास नहीं आ रही है, हम हमारी मृत्यु के पास जा रहे हैं। न जाने इस जीवन की लीला कब समाप्त हो जाए। कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। बस यही बात कहते हुए आज के सत्संग को मैं यही विरामता की ओर ले चलता हूँ। आगे के सत्र में फिर जो प्रभु की अन्य 4 दर्शनों का जो सेवा क्रम रह गया है उसके बारे में आप और हम सत्संग करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।